एक मशहूर कहावत है, किसी को मछली देना उसे एक दिन का खाना देना है, लेकिन मछली पकड़ना सिखाना उसे पूरी जिंदगी का सहारा देना है। अब जरा सोचिए, क्या भारत की फ्री राशन योजना वाकई लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है या सिर्फ एक अस्थायी सहारा दे रही है? ये फ्री राशन व्यवस्था यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सच में गरीबों की मदद कर रही है या इसमें सुधार की जरूरत है? इसमें सबसे पहला मुद्दा है, क्या फ्री राशन हर किसी को देना सही है? भारत में करीब 57% आबादी को फ्री राशन मिलता है। सरकार कहती है कि 248 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। अगर गरीबी घटी है तो 57% लोगों को फ्री राशन क्यों? क्या हमें सिर्फ अत्यंत गरीब 15% आबादी तक इस योजना को सीमित नहीं करना चाहिए? 1997 से 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू की गई टारगेटेड पीडीएस में गरीबी रेखा से ऊपर के लोग राशन की कीमत का आधा हिस्सा चुकाते थे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज भी यही मॉडल अपनाया जा सकता है। इससे सरकार के पास ज्यादा पैसा बचेगा जो कृषि सुधारों और ग्रामीण विकास में लगाया जा सकता है। दूसरा मुद्दा जो पीडीएस की बड़ी समस्या, लीकेज यानी गड़बड़ी। ये एक बड़ा सवाल है कि जो राशन फ्री दिया जा रहा है, जो गरीबों का हक है, क्या वो सही लोगों तक पहुंच रहा है या ये व्यवस्था सिर्फ कागजों पर ही गरीबों का मसीहा बन रही है? एक सर्वे 2022 और 23 के मुताबिक 28% राशन गरीबों तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। ये करीब 19.69 मिलियन टन चावल और गेहूं है, जिसकी कीमत 69,108 करोड़ रुपए सालाना है। सोचिए, हर साल इतना बड़ा नुकसान जिसे गरीबों की मदद के नाम पर छुपा लिया जाता है। राशन कोटे का लीकेज भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और बिचौलियों की साजिश का नतीजा है। फर्जी राशन कार्ड, कालाबाजारी, वजन में कटौती और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेरफेर जैसे तरीकों से जरूरतमंदों का अनाज काले बाजार में बेच दिया जाता है। गोदामों और डीलरों की मिलीभगत से गरीबों के हिस्से का राशन हड़प लिया जाता है, जबकि असली लाभार्थी भूखे पेट सोने को मजबूर होते हैं। सरकार की करोड़ों रुपए की सब्सिडी उन भ्रष्ट लोगों के जेब में चली जाती है जो इस सिस्टम को सुधारने के बजाय उसकी खामियों का फायदा उठाते हैं। नतीजा ये होता है कि गरीबों के लिए बनी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह जाती हैं और ये व्यवस्था एक असफल राज्य के प्रतीक के रूप में सामने आती है, जो अपने सबसे कमजोर वर्गों की भी रक्षा नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सरकार ने 2016 में पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाई, जिनमें लीकेज 46% से घटकर 28% हो गई। फिर भी 28% का लीकेज बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा गड़बड़ियां अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और गुजरात जैसे राज्यों में देखी गई। इसमें अपना यूपी भी कम नहीं है। रिसर्च के अनुसार उत्तर प्रदेश में पीडीएस लीकेज का अनुमान 33% है। लीक हुए अनाज की कुल मात्रा के मामले में ये राज्य सूची में सबसे ऊपर है। आखिर इसका समाधान क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर यानी लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा भेजना और डिजिटल सिस्टम को और मजबूत करना। इन दोनों पॉइंट्स पर सरकार को सबसे अधिक फोकस करने की जरूरत है। तीसरा मुद्दा है, क्या सिर्फ चावल गेहूं से पोषण संभव है? आंकड़े बताते हैं कि भारत में 35.5% बच्चे कुपोषण की वजह से बौने हैं, 19.3% बच्चे कमजोर हैं और 32.1% बच्चे कम वजन के हैं। यानी सिर्फ चावल और गेहूं देने से यह समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए फेयर प्राइस शॉप्स को पोषण हब में बदलने की जरूरत है। यहाँ पर चावल गेहूं के साथ दाल, अंडे, मिलेट्स और फल जैसी चीजें भी मिलनी चाहिए। लाभार्थी डिजिटल कूपन से इन्हें खरीद सके तो पोषण की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। तो दोस्तों, बात साफ है, पीडीएस में सुधार की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की राय है कि फ्री राशन का दायरा घटाकर सिर्फ अत्यंत गरीबों तक सीमित करें। लीकेज रोकने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और पोषण सुधारने के लिए पोषण हब का मॉडल अपनाएं। यह सिर्फ गरीबों की मदद नहीं करेगा बल्कि भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे चैनल बातें यूपी की को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपकी यहाँ भी राशन कोटे में गड़बड़ी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।